आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइन, बिल्कुल दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर के लिए 5 बड़ी घोषणाएं हो गई हैं पूरी। अब कौन सी बड़ी घोषणा जिसका है इंतजार। साथ ही बात करूंगा, सेना प्रमुख ने जवानों के साथ दिवाली मनाई और क्या कहा। एक सीधा संदेश दिया है सैनिकों के लिए और देशवासियों के लिए, कान खड़े हो जाएंगे। और 3 ऐसे नमूनों की फोटो में तस्वीर और वीडियो दिखाऊंगा, आप सुनकर के हैरान हो जाओगे आखिर ये कौन से देशभक्त हैं। और सबसे पहले बात करता हूं, आज दिवाली का पावन पर्व है और सैनिक जीवन चैनल के सभी व्यूअर्स को और हमारे उन सैनिकों को जो बॉर्डर पर हमारे देश की रक्षा सुरक्षा कर रहे हैं और सेवा निवृत्त सैनिक हो चुके हैं जो समाज की रक्षा कर रहे हैं, उनके परिवारों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सैनिकों ने देशवासियों के लिए दिवाली की शुभकामनाएं किस तरीके से भेजी है, देखें एक झलक। आइए दोस्तों बात करते हैं आखिर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कौन कौन सी घोषणा की बात कर रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, कह रहे हैं कि डीए बढ़ोतरी, सीजीएचएस, यूपीएस, बोनस एरियर और डीएलसी अभियान, 5 घोषणाएं जो तत्कालिक चल रही हैं। और बात की जा रही है 8वें वेतन आयोग की और 18 महीने एरियर की। इसके ऊपर तुरंत प्रतिक्रिया लोगों ने दी है। जैसा कि अखबार कह रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए डीए की बढ़ोतरी हुई है। सीजीएसएच यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इसके अंदर बहुत सारा पैसा दिया गया ताकि केंद्रीय कर्मचारी पेंशन उनके परिवारों को पूरी सुविधा मिल सके। और उन्होंने कहा यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो बदलाव किया गया, इससे केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स को फायदा मिले। बोनस और एरियर, बोनस का भुगतान हो गया है, एरियर आपको लगातार, एरियर की बात कही है जो कि पेड हुआ है कल। और उन्होंने कहा है 18 महीने के एरियर के ऊपर, इसमें फिर सवाल लोगों ने खड़ा कर दिया है। और उन्होंने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान की उन्होंने प्रतिबद्धता को दोहराया है कि यानी घर पर भी आप बैठ करके डीएलसी अपडेट कर सकते हो। तो दोस्तों आइए इसके ऊपर क्या खबर है, जरा एक एक खबर का बात करें। केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों के लिए बड़ी खबर, जैसा कि कहा गया दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों पेंशनर्स को खुश करने वाले बड़े पैकेज जारी किए। लेकिन 8वें वेतन आयोग का इंतजार है, इसकी घोषणा आखिर कब होगी, इसके ऊपर जो अपडेट है हम आपसे बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले उन्होंने कहा है कि आपका 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनर, उन्होंने जिसमें सीधा सीधा कहा है कि उनको डीए का लाभ हुआ है और उनका इजी ऑफ लिविंग, उन्होंने कहा है कि पेंशनर के लिए इजी ऑफ लिविंग का जो प्रोग्राम है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसके अंदर ये सारी सुविधाएं आती हैं। यानी आपने देश की सेवा की है 60 साल तक, अब आपको घर बैठे ये हमारा काम बनता है कि आपको सुविधाएं मुहैया करा जाए। सरकार के इस फैसले से करीब 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी पेंशन को सीधा लाभ। ये कदम एक और जहां वेतन और पेंशन में वृद्धि के जरिए आर्थिक राहत तो देते हैं, दूसरी ओर स्वास्थ्य पेंशन से जुड़ी नीतियों, इजी ऑफ लिविंग यानी जीवन में सहजता लाएं। सरकार ने इस पैकेज के जरिए यानी इसकी भरपाई करने की कोशिश की। डीए यानी वो डीआर में 3% की बढ़ोतरी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 58% डीए हो गया। और उसकी 3 महीने का एरियर है, जुलाई, अगस्त और सितंबर का कल पेड हुआ। कई लोगों का पेड नहीं हुआ है और कम पेड हुआ है, इसके ऊपर जरूर चर्चा करेंगे। यानी अभी छुट्टी है, कल जरूर वाईसी पीसीडीए से मैंने सारे मैसेज हमारे पास आ रहे हैं, बात करेंगे। किसी के 100 रुपए कम है, किसी के 5 रुपए कम है, किसी के 3 रुपए कम है, यानी लाखों पेंशनर्स का इस तरह से कम दिया है। तो आखिर सरकार की नीति क्या है, और कम दिया तो किस हिसाब से कम दिया, क्योंकि कैलकुलेशन सबको आती है। और इसके बाद उन्होंने सीजीएस दरों में 15 साल बाद बड़ा बदलाव किया। दोस्तों बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, जहां पर एमआरआई की बात हो, सिटी स्कैन की बात हो, मेडिकल इक्विपमेंट या जो फीसेस लगती हैं, वहां पर हॉस्पिटल ने मांग रखी थी कि केंद्रीय कर्मचारियों का जो पैसा हमें मिलता है बहुत कम मिलता है, और माननीय प्रधानमंत्री जी की इसकी दरें बढ़ा दी थी। और केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस का ऐलान हुआ, जैसा हम सभी जानते हैं कि हमें बोनस मिला है और ये बोनस 6,908 रुपए अडोक बोनस के रूप में तय हुआ। अब इसके बाद उन्होंने कहा यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो कि सभी के लिए बदलाव है, जो कि एनपीएस से बदलाव किया गया है। उन्होंने कहा लाइफ सर्टिफिकेट की बात की तो दोस्तों ये महीना है खत्म होने वाला, अगले महीने तक अपना एक बार चेक करें और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अपना भर सकते हैं। यदि कोई घर पे है, बीमार है, तो वो फोन कर सकता है, यानी बैंक वाले भी करेंगे, पोस्ट ऑफिस वाले भी आके घर से ले जाएंगे। तो ये बड़ी घोषणाओं के ऊपर आज थी अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की। और इसके साथ ही भारत की पेंशन प्रणाली दुनिया में सबसे कमजोर, सिर्फ 25% श्रमिकों को कवरेज दिया जा रहा है। और ये बात
मंजीत पटेल साहब ने कहा है भारत सरकार को इस पर विचार करने की जरूरत है कि आखिर हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के दावेदार होते हुए पेंशन सुरक्षा में इतने लचर कैसे हो गए। उन्होंने आपने एनपीएस को यूपीएस बना दी, लेकिन आप ओपीएस क्यों नहीं बना सकते? क्यों अंशदायी योजना के ऊपर कर्मचारियों को भविष्य टिका है? इसके ऊपर उन्होंने 18 महीने डी एरियर के ऊपर बात की कि आपके पास जीएसटी कलेक्शन हुआ है और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बाद आप इतनी बड़ी चीजें दे सकते हो, तो मात्र 3,402 करोड़ रुपए आपको भुगतान केंद्रीय कर्मचारियों का करना चाहिए, भले ही किस्तों में क्यों न किया जाए। दोस्तों ये मांग हो गई है। और 8वें वेतन आयोग के ऊपर क्या है अपडेट, मैं बाद में बात करूंगा। तो दोस्तों ये थी बड़ी अपडेट। अब मैं बात करूंगा सेना प्रमुख की। हाँ जी दोस्तों, सेना प्रमुख पिथौरागढ़ में अग्रिम इलाकों में जवानों के साथ थे, वहां पर तैयारियों के जायजा लिया और जवानों को संबोधन किया। उन्होंने बोला हम अपनी दिवाली जवानों के साथ मनाएंगे। सबसे कहा है कि सेवा ही सर्वोपरि है। भारतीय सेना की असली पहचान है कि सेवा ही सर्वोपरि है। हम दूसरों के सुख के लिए अपना त्याग और बलिदान करते हैं। और सीधा सीधा कहा, जनरल द्विवेदी साहब ने कहा है कि जवानों की हिम्मत, अनुशासन और समर्पण की तारीफ की। उन्होंने कहा है कि सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस दौरान उन्होंने सैनिकों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए का सेवा ही सर्वोपरि है। यही भारतीय सेना की असली पहचान है। सेना प्रमुख ने कहा कि देश के निर्माण में फौज हमेशा आगे रही है और वहां पर जो भी ऑपरेशनल तैयारी थी, सद्भावना की तैयारी थी, उन चीजों का उन्होंने जायजा लिया। तो ये देख सकते हो सेना प्रमुख की तस्वीर। अब मैं आपको कुछ ऐसे वीडियो दिखाना चाहता हूं जिनको सुनकर के आप शायद हैरान तो हो गई। अब देखिए, पहला है ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के गुवाहाटी के एक बॉस हैं, आप देख सकते हो उनका क्या डायरेक्टर है। 2.62 करोड़ रुपए उनके घर पे मिले हैं, उन्होंने रिश्वत से इकट्ठे किए। यानी आप समझ सकते हो 2.62 करोड़ रुपए घर पे बैठे हैं और ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी के इंडिया के एक डायरेक्टर हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। दूसरा वीडियो देखिए, नगर निगम आयुक्त हैं राजस्थान के मोती शंकर जी, और दिवाली से पहले दिवाली मनाने के लिए इन्होंने मिठाई की गुहार लगाई थी और इसलिए 2.25 लाख रुपए पहुंचे और वहां पर विजिलेंस की टीम पहुंचती है एसीबी की और उन्हें धर लेती है बड़े आराम से। अब देखो उनका चेहरा, एक नमूना देखिए, फायर ब्रिगेड का दरोगा है और 8,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। तो अलग अलग तस्वीरें देख सकते हो और मैं हमेशा इस चीज पर अब जोर दूंगा कि ये अब एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। आराम से रहो। मतलब
कहाँ कुछ कर आखिर इनका ये सिस्टम का एक नीचे पायदान है और सबसे बड़े होते हैं नेता, जहां कमीशन और घूसखोरी स्टार्ट करते हैं, चुनाव में धुआंधार पैसे लगाते हैं। अब पैसा नहीं, टिकट नहीं मिलती तो किस तरीके से रोड के ऊपर डांस कर रहा है ये नेता देखिए, जो कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी का कार्यकर्ता है। इसको टिकट नहीं मिला तो नौटंकी इसको देख ली, क्योंकि इसने लूटना है, इसको खुजली हो रही है पूरी तरीके से। अब इसको पैसे चाहिए भाई कहीं ना कहीं तरीके से। तब ऐसे लोगों को यदि आप जनप्रतिनिधि बना दोगे तो क्या करोगे? तो ये देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि अच्छे लोग आ नहीं सकते, क्योंकि इतना पैसा नहीं, चुनाव इतना महंगा कर दिया है कि बस चंद लोगों के बीच में ही चुनाव रहेगा, इसलिए पूरे परिवार हैं या बड़े बड़े लोग हैं वही चुनाव लड़ पा रहे हैं। क्यों? टिकट बिकता ही, टिकट लेना है तो पहले 10-20 करोड़ चाहिए, चुनाव लड़ने के लिए 10-50 करोड़ चाहिए। एक ईमानदार आदमी भले वो सर्वोच्च पद पर हो, उसके पास इतना पैसा नहीं हो सकता। इसलिए राजनीति ऐसे लोगों के चुंगल में फंस गई है और जो देशभक्ति और देश सेवा का नाम लेते हैं। जैसे हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि राष्ट्र सेवा ही हमारे लिए सर्वोपरि है और स्वयं से पहले देश है, स्वयं से पहले देश सेवा है। ये फौजी के लिए लागू होते हैं, अब इनके लिए क्या लागू होता है? बाहर में जाए दुनिया, देश हमारा है, सब कुछ फ्री है, मैं नेता रहूंगा, उसके बाद मेरी बीबी रहेगी, मैं मर गया, हम मर गए तो मेरा बेटा रहेगा, बेटा का पोता रहेगा। और देश की राजनीति बहुत गलत हाथों में। इन लोगों को देश के बारे में कोई दिल में शायद दर्द नहीं, ये हमेशा बांटने की बात करते हैं। आपकी क्या है प्रतिक्रिया? धन्यवाद।